हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिवर कैप्चर रिलेटेड और एक दूसरा टॉपिक टाइप्स ऑफ रिवर कैप्चर। तो पिछले वीडियो में हमने रिवर कैप्चर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिवर कैप्चर, कितने टाइप का रिवर कैप्चर होता है। ठीक है। एट फर्स्ट, प्रोसेस ऑफ रिवर कैप्चर इज इफेक्टेड बाय इरोशन ऑफ डिफरेंट सॉर्ट। तो बहुत सारे जो अलग अलग टाइप का इरोशन होता है वो रिवर कैप्चर का जो प्रोसेस है उसको इफेक्ट करता है। जैसे हेडवर्ड इरोशन, तो हमने पिछले वीडियो में ही कहा है हेडवर्ड इरोशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवर कैप्चर के लिए। हेडवर्ड इरोशन में क्या होता है, वैली लेंथ में बढ़ता है क्योंकि रिवर ऐसे फ्लो करता है एंड सामने के तरफ वो डायरेक्शन में इरोट करता है, तो ये लेंथ में बढ़ता है हेडवर्ड इरोशन में। लैटरल इरोशन वैली वाइड में बढ़ता है। लैटरल इरोशन में क्या होता है, रिवर ऐसे जा रहा है एंड साइड में बढ़ता है, साइड में इरोशन होता है एंड रिवर ऐसे वाइड में बढ़ते हैं। ठीक है। वर्टिकल इरोशन वैली डिपनिंग और डाउनवर्ड कटिंग। वर्टिकल इरोशन में क्या होता है, रिवर नीचे की तरफ जो है इरोशन ज्यादा करते हैं एंड वैली डीप बनता है, सामने भी नहीं बढ़ता है साइड में भी नहीं बढ़ता है, वैली नीचे की तरफ बढ़ता है तो वैली डीप होता है, डाउनवर्ड कटिंग यहाँ पे ज्यादा होता है, वो है वर्टिकल इरोशन। इंटरसेक्शन ऑफ मिएंडर, मिएंडर क्या होता है, ये भी लैटरल इरोशन है। मिएंडर मेनली ओल्ड स्टेज में होता है लैंड डेवलपमेंट का, तो वहां पे भी ये भी एक टाइप ऑफ रिवर कैप्चर है। ठीक है। हेडवर्ड एंड लैटरल इरोशन इज द मोस्ट पावरफुल जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिवर कैप्चर। रिवर कैप्चर के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल क्या है, हेडवर्ड एंड लैटरल इरोशन। ठीक है, हेडवर्ड इरोशन एंड लैटरल इरोशन। हेडवर्ड इरोशन इज मोर इफेक्टिव ड्यूरिंग यूथफुल स्टेज। ऑब्वियसली यूथफुल स्टेज में हेडवर्ड इरोशन सबसे ज्यादा होता है एंड ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी है, तो यूथफुल स्टेज में हम ज्यादा करके रिवर कैप्चर देखते हैं। लैटरल इरोशन मेनली कहाँ पे किस टाइम पे होता है, मैच्योर स्टेज में ज्यादा होता है लैटरल इरोशन। द कैप्चर ऑफ द कोर्स ऑफ ए पार्टिकुलर रिवर बाय द अदर रिवर थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ मिएंडर जो होता है वो मेनली कब होता है, सेनाइल स्टेज में। तो जो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट इरोशन है, एक है हेडवर्ड इरोशन, ये कब होता है, यूथफुल स्टेज में, यूथफुल स्टेज में। एंड जो लैटरल इरोशन है वो मेनली कब होता है, मैच्योर स्टेज में। एंड जो मिएंडरिंग प्रोसेस, जिस प्रोसेस में रिवर कैप्चर होता है वो होता है ओल्ड स्टेज में। ठीक है। तो अलग अलग टाइप का इरोशन है एंड अलग अलग टाइप का रिवर कैप्चर यहाँ पे होता है। द फॉर्म ऑफ रिवर कैप्चर में बी ग्रुप्ड 3 ब्रॉड कैटेगरीज। तो रिवर कैप्चर जो हमने कहा आज का मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिवर कैप्चर, इसको हम 3 टाइप में रिवर मतलब कैटेगराइज करते हैं। कैप्चर थ्रू हेडवर्ड इरोशन, हेडवर्ड इरोशन के द्वारा कैसे कैप्चर होता है, लैटरल इरोशन के द्वारा कैसे कैप्चर होता है एंड मिएंडर के द्वारा कैसे कैप्चर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हेडवर्ड इरोशन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एट फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिवर कैप्चर थ्रू हेडवर्ड इरोशन। ठीक है। तो अब तक हमने क्या क्या देखा, 3 स्टेज, यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज। यूथफुल स्टेज में है हेडवर्ड इरोशन, मैच्योर स्टेज में है लैटरल इरोशन एंड ओल्ड स्टेज में है मिएंडर। ठीक है। तो ये सारे के सारे स्टेज एंड सारे के सारे इरोशन को हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे कैसे रिवर कैप्चर करता है अलग अलग स्टेज में एंड अलग अलग इरोशन के प्रोसेस में। इन द इनिशियल स्टेज द स्ट्रीम एंड देयर ट्रिब्यूटरीज आर एंगेज्ड इन एक्टिव हेडवर्ड इरोशन। तो यूथफुल स्टेज क्या है, मेनली इनिशियल स्टेज है, जब रिवर का इरोशन स्टार्ट होता है तो यहाँ पे रिवर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, स्ट्रांग होता है एंड एक्टिवली हेडवर्ड इरोशन करता है, रिवर सामने की तरफ इरोशन करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, रिवर का जो लेंथ है वो ज्यादा बढ़ता है। नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ हेडवर्ड इरोशन ऑफ एनी स्ट्रीम डिपेंड ऑन द पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टीपनेस ऑफ द साइड स्लोप ऑफ द वाटर डिवाइड। तो कितना इसका इंटेंसिटी होगा हेडवर्ड इरोशन का, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, पोटेंशियल एनर्जी, रिवर का एनर्जी कैसा है एंड जो वाटर डिवाइड है उसके साइड का स्लोप कैसा है। अगर नैरो स्लोप होता है तो ज्यादा अच्छा वो हेडवर्ड इरोशन कर पाता है। स्ट्रीम ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्टीपर स्लोप ऑफ द डिवाइड हैविंग रिलेटिवली सॉफ्टर रॉक। तो जो स्टीपर स्लोप है उस जगह से अगर जो स्ट्रीम ऑरिजिन होता है वहां पे रॉक होता है सॉफ्टर एंड प्रेसिपिटेशन भी बहुत ज्यादा होता है एंड चैनल लेंथ भी बहुत कम होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है,
ये जो रिवर है ज्यादा पावरफुल होता है, रॉक सॉफ्ट होता है तो इरोशन इजीली होगा, प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है तो पानी का अमाउंट यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा एंड इसके वजह से वो मोर पावरफुल होगा एंड ज्यादा करके वो इरोशन कर पाएगा। दो स्ट्रीम विच ओरिजिनेट फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द डिवाइड हैविंग लेस स्टीप स्लोप रिलेटिवली रेजिस्टेंट रॉक एंड लो प्रेसिपिटेशन, तो अदर साइड में जो होता है, जो वाटर डिवाइड का जो स्टीप साइड है उस जगह पे जो रिवर फ्लो कर रहा है वो ज्यादा पावरफुल है एंड अदर साइड से जहां पे लेस स्टीप है, मतलब वाइडर है एरिया, उस जगह से जो रिवर फ्लो कर रहा है वहां पे रॉक भी ज्यादा सॉफ्ट नहीं है एंड प्रेसिपिटेशन का अमाउंट भी कम है, तो इसके वजह से वो रिवर ज्यादा पावरफुल नहीं होता है। इरोसिव पावर ऑफ द फॉर्मर बिकम मच मोर देन द लेटर, तो फॉर्मर मतलब इस जगह से जो रिवर फ्लो कर रहा है स्टीप एरिया से, उस रिवर का जो इरोसिव पावर है वो ज्यादा मतलब पावरफुल है एंड जो पीछे का एरिया से जो रिवर फ्लो कर रहा है उसका पावर कम है। पावरफुल स्ट्रीम पुशेस द वाटर डिवाइड बैकवर्ड टुवर्ड्स द साइड ऑफ जेंटल स्लोप थ्रू एक्टिव हेडवर्ड इरोशन, तो क्या होता है, पावरफुल स्ट्रीम उसके सामने का जो रीज एरिया है, लैंड एरिया है, उस एरिया को हेडवर्ड इरोशन के द्वारा पुश करता है एंड इसके अंदर से कट करके इस जगह से वो बह के जाता है। एग्जाम्पल क्या है, अरुण कोसिया हेड ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोसी रिवर हैज कैप्चर्ड द फोंगू चो अ सादर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ द सांगपो रिवर। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस में होता है, ये एक रिवर जो फ्लो कर रहा है एंड यूथफुल स्टेज का जो रिवर है वो इधर से आ रहा है एंड सामने का जो रीज एरिया है वो कट करके ऐसे हेडवर्ड इरोशन करके जा रहा है एंड इस रिवर के साथ यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है एंड इस रिवर को कैप्चर करके ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, टू हेड ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, द भागीरथी एंड द विष्णु गंगा हैव कैप्चर्ड द सोर्स ट्रिब्यूटरी ऑफ सुतलेज रिवर, ये भी एग्जाम्पल है रिवर कैप्चर का। ठीक है, इस इमेज को अगर हम डिस्कस करेंगे अच्छे से तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इधर से एक रिवर फ्लो कर रहा है, इधर से एक रिवर ए एंड इधर से एक रिवर फ्लो कर रहा है वो है रिवर बी। ठीक है, तो बीच में है वाटर डिवाइड, ये इसके स्टीपर साइड से ये रिवर फ्लो कर रहा है, ये ज्यादा पावरफुल है, ये ज्यादा पावरफुल है, ये लेस पावरफुल। तो कैप्चर्ड स्ट्रीम यहाँ पे कौन सा होगा जो ज्यादा पावरफुल है, ये है कैप्चर्ड स्ट्रीम, ये रिवर एंड ये है कैप्चर्ड स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, ये जो रिवर है इसका जो ट्रिब्यूटरी है यहाँ से फ्लो करके जा रहा है, ये जो सी ट्रिब्यूटरी है यहाँ से फ्लो करके जा रहा है यानी ये जो रिच था बीच में उसको हेडवर्ड इरोशन करके रिच के अंदर से फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ से भी ये जो दिख रहा है ये जो रिवर है इस रिच को फ्लो करके यहाँ से फ्लो कर रहा है एंड फ्लो करके रिच के अंदर से यहाँ पे जॉर्ज बना के, तो ये जो जॉर्ज है हमने पिछले वीडियो में कहा था वो रिज एरिया को कट करके उसके अंदर से जॉर्ज बना के रिवर फ्लो कर रहा है, ये क्या है, ये है वाटर गैप। ठीक है, ये है WG, ये है वाटर गैप बना के इसके अंदर से फ्लो करके ये दूसरे जो रिवर है उसका जो ट्रिब्यूटरी है D उसके साथ अटैच होके यहाँ से यहाँ पे आके मिला है एंड ऐसे करके ये फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये है एल्बो ऑफ कैप्चर, जिस जगह पे इसने इसको कैप्चर किया है ये है एल्बो ऑफ कैप्चर। एल्बो ऑफ कैप्चर का बिल्कुल पीछे का जो पार्ट है वो है विंड गैप। ठीक है, एंड उसके नीचे का ये जो रिवर है अलग से रह गया है, ये है मिसफिट रिवर, बियर्डेड स्ट्रीम और मिसफिट रिवर, हमने पिछले वीडियो में ये सब डिस्कस किया है। तो इस इमेज में ए रिवर जो है इस साइड का जो रिवर है ज्यादा पावरफुल है एंड ये कैप्चर स्ट्रीम है, ये कैप्चर कर रहा है इस साइड का जो रिवर है इसको। बीच में ये जो रीज है, हिल रेंज है, ये इसको इसके अंदर से कट करके जॉर्ज बना के जा रहा है, जो जॉर्ज है वो है वाटर गैप, जाके जिस पॉइंट में दूसरे रिवर को मिला है वो है एल्बो ऑफ कैप्चर। एल्बो ऑफ कैप्चर का बिल्कुल पीछे का पार्ट है विंड गैप, जहां पे पानी नहीं होता है एंड जो रिवर को छोड़ रहा है पीछे वो है बियर्डेड स्ट्रीम और मिसफिट स्ट्रीम। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया ये है हेडवर्ड इरोशन के वजह से कैसे रिवर कैप्चर होता है, मतलब यूथफुल स्टेज में कैसे रिवर कैप्चर होता है वो है ये रिवर कैप्चर थ्रू लैटरल इरोशन। तो अब हम डिस्कस करेंगे लैटरल इरोशन मतलब मैच्योर स्टेज में कैसे रिवर कैप्चर होता है। Lateral erosion and consequent valley widening become more active and significant during mature stage of river development। तो lateral erosion
जो है वैली वाइडनिंग जो है, मतलब लैटरल इरोशन के द्वारा क्या होता है, वैली वाइड में बढ़ता है, साइड में बढ़ता है, क्योंकि साइड में इरोशन होता है लैटरल इरोशन में, तो रिवर ऐसे साइड में बढ़ता है। तो ये मेनली कब होता है, मैच्योर स्टेज में। Water divide between parallel stream develop on sedimentary rock of the coastal plain are gradually narrowed down due to lateral erosion and valley widening। तो ये मेनली सेडिमेंटरी रॉक जो एरिया है वहां पे मेनली होता है। तो वाटर डिवाइड यहाँ पे साइड से धीरे धीरे इरोड होता है एंड वैली यहाँ पे वाइड में बढ़ता है। द स्ट्रीम हैव मोर वॉल्यूम एंड डिस्चार्ज ऑफ वाटर रिलेटिवली स्टीपर चैनल ग्रेडियंट देन द अदर स्ट्रीम। तो इस स्ट्रीम में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वाइड है ये जो एरिया है, साइड में बड़ा है, तो इसलिए इसके अंदर से जो डिस्चार्ज ऑफ वाटर है वो बहुत ज्यादा है। स्टीपर चैनल के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो मोर लैटरल इरोशन ड्यू टू व्हिच स्मॉलर पैरेलल ट्रिब्यूटरीज आर कंज्यूम्ड बाय द लार्जर पैरेलल ट्रिब्यूटरीज। तो इसके साइड में जो स्मॉल जो ट्रिब्यूटरी से पैरेलली बह रहा है, ये एक रिवर मानो ऐसे जा रहा है, इसके साइड से और जो छोटा छोटा जो स्मॉल ट्रिब्यूटरी इसके पैरेलली बह रहा है, तो लैटरल इरोशन के द्वारा इस ट्रिब्यूटरी को वो अपने साथ ज्वाइन कर लेता है एंड एक साथ वो बहता है। ठीक है, मतलब साइड में वो रिवर कैप्चर करता है, तो इसको हम कहते हैं लैटरल इरोशन के द्वारा रिवर कैप्चर। दिस प्रोसेस ऑफ रिवर कैप्चर इज कॉल्ड स्ट्रीम एब्स्ट्रक्शन और नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो ये एक दूसरा प्रोसेस है जिसके द्वारा रिवर कैप्चर होता है। रिवर साइड में बढ़ता है एंड साइड का जो सब रिवर होता है उसको वो अपने साथ ज्वाइन कर लेता है। नेक्स्ट क्या है, रिवर कैप्चर थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ मिएंडर। मिएंडर के द्वारा कैसे रिवर कैप्चर होता है, द स्ट्रीम एडप्ट हाईली सिन्युअस एंड मिएंडरिंग कोर्स ड्यूरिंग द लेट मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज ऑफ जेंटल स्लोप। तो ओल्ड स्टेज में मेनली ये होता है मिएंडर, ओल्ड स्टेज में मेनली होता है, जेंटल स्लोप होता है यहाँ पे, एंड जो रिवर जो है वो मिएंडर बना के बहता है। रिवर ऐसे मिएंडर बना के बहता है जो रिवर है, मतलब उसके अंदर लोड इतना होता है कि रिवर पूरा कट करके बह नहीं पाता है, सामने का जो एरिया है उसके साइड से ही ऐसे मिएंडर बना के वो बहता है। द मिएंडर ऑफ टू क्लोजली स्पेस्ड स्ट्रीम आर ग्रेजुअली शार्पन ड्यू टू कंटिन्यूअस लैटरल इरोशन एंड अल्टीमेटली दे इंटरसेक्ट ईच अदर, दस रिलेटिवली मोर पावरफुल स्ट्रीम कैप्चर द वाटर ऑफ द अदर स्ट्रीम। तो मिएंडर बनने के बाद यहाँ पे क्या होता है, ये मिएंडर ऐसे बनता है, धीरे धीरे ऐसे आ जाता है, साइड में इरोशन, लैटरल इरोशन के वजह से ये ऐसे हो जाता है। तब क्या होता है, ये जो रिवर है ऐसे करके फ्लो करता है, इस बीच में आने का क्षमता भी उसके अंदर नहीं होता है, इसके साथ ज्वाइन हो जाता है एंड ऐसे करके ये रिवर फ्लो करता है। तो रिवर बन जाता है ऐसा, ऐसा बन जाता है रिवर, एंड नीचे का ये जो पार्ट है ये ऐसे ही मेन रिवर से अलग होके रह जाता है एंड रिवर ऐसे बहता है। ठीक है, तो ये है मिएंडर के द्वारा कैसे रिवर कैप्चर होता है। ये है ये द बेलन रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ टोन्स रिवर हैज कैप्चर्ड द लोअर कोर्स ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरी द सेवती रिवर नियर देवधर थ्रू मिएंडर इंटरसेक्शन। तो इस रिवर में भी सेम ये प्रोसेस हुआ है। तो यूथफुल स्टेज में क्या होता है, रिवर सामने की तरफ इरोशन करता है एंड सामने जो रिवर है उसके साथ उसको कैप्चर करता है एंड ऐसे करके फ्लो करके चले जाते हैं। एंड मैच्योर जो स्टेज है वहां पे क्या होता है, रिवर साइड के तरफ इरोशन करता है एंड साइड से जो पैरेलली जो सब ट्रिब्यूटरी वगैरह जा रहा है उसको वो अपने साथ ज्वाइन करता है एंड ऐसे ले वाइड उसका ज्यादा बना के ऐसे कैप्चर करके वो बहता है। ओल्ड स्टेज में क्या होता है, रिवर बिल्कुल मिएंडर बना के ऐसे बहता है एंड मिएंडर एक टाइम में ज्वाइन हो जाता है अपने साथ, ऐसे करके ज्वाइन हो जाता है, तो मेन रिवर ऐसे बहता है, मेन रिवर। ठीक है, एंड नीचे का ये जो पार्ट है ये मेन रिवर से अलग होके रह जाता है। तो ये भी एक प्रोसेस ऑफ कैप्चर है जो ओल्ड स्टेज में होता है। तो आई थिंक रिवर कैप्चर का टाइप्स आपको समझ में आ गया है। स्टेज एंड इरोशन इसके ऊपर निर्भर करके ही रिवर कैप्चर अलग अलग टाइप का होता है। एक है यूथफुल स्टेज का रिवर कैप्चर, दूसरा है मैच्योर स्टेज का रिवर कैप्चर, तीसरा है ओल्ड स्टेज का रिवर कैप्चर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है ये सब। तो सबसे ज्यादा पावरफुल जो रिवर कैप्चर है वो कब होता है, यूथफुल स्टेज में होता है सबसे ज्यादा पावरफुल रिवर कैप्चर। इस इमेज को अगर आप डिटेल देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे यूथफुल स्टेज में रिवर कैप्चर हुआ है। ठीक है, तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कैप्चर जो यूथफुल स्टेज में
मेनली होता है। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।